एक जमाने की बात है जब हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत अपने अरोज पर थी। इस सल्तनत का बादशाह अकबर अपनी दानाई, इंसाफ और बर्दाश्त के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उसके महल में दौलत की कोई कमी न थी, मगर अकबर जानता था कि असल ताकत सिर्फ खजाने में नहीं बल्कि दिलों को जीतने में होती है। अकबर के दो बेटे थे। बड़ा बेटा शहजादा सुलेम था, जो बहादुर, चालाक और हुकूमत के असूलों से वाकिफ था। सब जानते थे कि एक दिन वही तख्त संभालेगा। दूसरा बेटा शहजादा मुराद था, जो फितरतन नरम दिल, खामोश मजाज और रूहानियत की तरफ माइल था। उसे महल की रंगीनियों से ज्यादा खामोशी, इबादत और सोच में सुकून मिलता था। एक दिन मुराद ने अपने वालिद से कहा कि वो दुनिया की चमक दमक छोड़कर फकीर बनना चाहता है। अकबर बादशाह ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मुराद का दिल फैसला कर चुका था। कुछ ही दिनों बाद वो सादा लिबास पहनकर महल से निकल गया और अल्लाह पर भरोसा करते हुए सफर पर रवाना हो गया। मुराद ने फकीरी की जिंदगी इख्तियार कर ली। वो गांव गांव जाता, लोगों के दुख सुनता, उन्हें सब्र, सच और अच्छे अखलाक की नसीहत करता। वो किसी से कुछ मांगता नहीं था, बल्कि जो मिल जाता उसी पर शुक्र करता। उसकी बातों में दिखावा नहीं बल्कि खुलूस होता था। उसी लिए लोग उसकी इज्जत करने लगे। आखिरकार वो एक गांव में ठहर गया। वहां के लोगों ने देखा कि उसकी मौजूदगी से गांव में लड़ाइयां कम हो गईं, दिलों में नरमी आ गई और लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। मुराद ने उन्हें बताया कि असल फकीर वो है जो लालच, हसद और गुरूर से आजाद हो। कुछ अरसे बाद अकबर बादशाह को अपने बेटे का हाल मालूम हुआ। जब उसने मुराद को सादा जिंदगी में भी मुतमईन देखा तो उसका दिल भर आया। वो समझ गया कि हर इंसान का रास्ता एक जैसा नहीं होता। दुनिया की दौलत आर्जी है, मगर दिल का सुकून हमेशा बाकी रहता है। असल फकीरी और असल बादशाही अपने नफ्स पर काबू पाने में है।